तेजस्वी यादव जी की कुंडली बहुत ही स्ट्रांग है। तेजस्वी यादव का जो भविष्य है वो बहुत अभी प्रबल होने वाला है। मैं एक बड़ा ही चौंकाने वाली बात कहने वाला हूं कि वह अंकगणित के आधार पर सरकार नहीं बनने वाली है, ज्योमेट्री के आधार पर बनेगी। त्रिकोण भी हो सकता है और खंडित जनादेश भी प्राप्त हो सकता है और बहुत ऐसे संगठन, बहुत ऐसी पार्टियां होगी जो सरकार में जो आज इधर है कल उधर है। और श्री चिराग पासवान जी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर कहेगी कि इन्हें समर्थन दो तो उन्हीं को समर्थन देंगे और वो जो कहेगी वो करेंगे। नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में चुनाव खत्म हो चुका है, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। अब बिहार का भविष्य क्या है, किसके सितारे बुलंद हो रहे हैं? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दावे तो कर रहे हैं, लेकिन दावों का असर कितना होगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ज्योतिषाचार्य दीपक मिश्रा जी मौजूद हैं, जिनकी राजनीति पर भी पकड़ है। ऐसे में दोनों का संयोजन करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किसके सितारे बुलंद होंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद ऋचा। लोकतंत्र के महापर्व में हम सभी एक दूसरे अपनी बात कहने का अधिकार रखते हैं जी। और इसी के सहारे आज हम इस प्रोग्राम को लेकर के आए। सबसे पहले सभी दर्शकों को इस लोकतंत्र के महापर्व की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने मतदान किया, अब जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य अब ईवीएम में कैद हैं और हम इन भाग्य के भरोसे लेकर के आए हैं। हम कुछ गणनाएं किए हैं, उसी गणनाओं पर हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ साझा करते हुए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये ज्योतिषाचार्य भी और राजनीति पर भी पकड़ है। ऐसे में दोनों का संयोजन करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार भविष्य क्या होने वाला है। सबसे पहले तो सर, जिस तरीके से इस बार वोटिंग हुई है, कोरोना काल में जिस तरीके से मतदाता के अंदर उमंग और जोश देखने को मिला, शायद वो वानगी है कि अभी भी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोगों में जोश बरकरार है। क्या कहता है इस बार बिहार के अगर सितारे की बात करें तो किसकी किस्मत चमक रही है, किनके पाले में जनता विश्वास जता रही? देखिए, जनता ने तो अपने ईवीएम में मतदान कर दिया। अब इन चीज़ों को जब हम बिहार की कुंडली को देखेंगे तो सबसे पहले बिहार पर मैं कहना चाहूँगा, बिहार पहले था, अब हो गया बिहार। यानी हम हारते नहीं, हम लड़के हारते हैं और हार और जीत तो लगी रहती है। कोई हारता है, कोई जीतता है, कोई जीतता है तो कोई हारता है। कहते हैं कि बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है मरकर जीने वालों को। ये हमारे बिहार की खूबसूरती है कि सबसे पहला कोरोना बीमारी के पश्चात हमने मतदान किया, हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, हमने लोगों को बताया कि जितनी भी बाधाएं हो हम जीत जाते हैं, हम जिंदगी को जीतने की कोशिश करते हैं। हम बिहार के वासी, क्योंकि प्रतिभाओं की हमारे पास कोई कमी नहीं है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है हमारे पास तो वो हमारे थोड़ा सा आत्मविश्वास और स्वाभिमान अपने को जागृत करने के, तो निश्चित रूप से हम बिहार को बहुत आगे ले जा सकते। ये मतदान की खूबसूरती है कि हमने अपना मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। आपने प्रश्न पूछा कि सरकार किसकी। देखिए, 10 तारीख को मैं पूरी तरह से खुल करके जवाब दूंगा, लेकिन आज मैं आपको बता दूं, जो बिहार की कुंडली है वो राहु की महादशा में केतु का अंतर्दशा है। राहु की महादशा जब आता है तो बहुत सारे डिप्रेशन आते हैं। आप पिछले बार भी देखे होंगे कि 26 जुलाई 2017 को माननीय मुख्यमंत्री
अपने महागठबंधन से छोड़कर एनडीए की ओर आ गए। आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई? तो राहु ऐसा कराता रहता है। राहु में केतु में ये चला है, ये मतदान जो हुए हैं राहु की महादशा में, केतु का अंतर्दशा। राहु में जब शुक्र आएगा तो फिर एक परिवर्तन होगा। मैं आज ही भविष्यवाणी कर दे रहा हूं। लेकिन आज किसकी सरकार, एक बड़ा सा प्रश्न है। देखिए, इस बार बहुत कुछ आप खुल करके नहीं कह सकते, लेकिन जो भी नतीजे आ रहे हैं वो बड़े ही चौंकाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये चौंकाने वाला होगा। कहीं कोई कहीं से निकल सकता है, नंबर एक। और जो सरकार बन रहा है, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लीजिए, ये अंक गणित के आधार पर सरकार नहीं बनेगा। सरकार इस बार ज्योमेट्री के आधार पर बनेगा और कहीं की रेखाएं कहीं खींच दी जाएंगी। इंतजार तो करना होगा 10 तारीख का, और उसके बाद के जो खेल होंगे उसका भी इंतजार करना होगा। लेकिन ऋषभ, मैं एक बात बता दूं कि तेजस्वी यादव जी की कुंडली बहुत ही स्ट्रांग है। तेजस्वी यादव का जो भविष्य है वो बहुत अभी प्रबल होने वाला है जी। तो टक्कर जोरदार है, दिलचस्प फाइट है। और थोड़ी सी दिक्कतें चूंकि नीतीश कुमार जी का है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बिहार को जो उन्होंने सेवा दी है, उन्होंने जो कहते भी हैं कि वो सेवा करते हैं, तो उन्होंने जो सेवा दी है वो काबिले तारीफ है। बहुत कुछ सिखाया है श्री नीतीश कुमार ने। लेकिन इस समय तेजस्वी यादव और श्री सुशील कुमार मोदी जी की भी कुंडली बहुत अच्छा है और नित्यानंद राय जी की भी कुंडली बहुत अच्छा है। तो हमें 10 तारीख का थोड़ा इंतजार कर ले, और कुछ और कैलकुलेशन है। लेकिन इस बार जो आपके पास मैं एक बड़ा ही चौंकाने वाली बात कहने वाला हूं कि वह अंक गणित के आधार पर सरकार नहीं बनने वाली है, ज्योमेट्री के आधार पर बनेगी। त्रिकोण भी हो सकता है और खंडित जनादेश भी प्राप्त हो सकता है, और बहुत ऐसे संगठन, बहुत ऐसी पार्टियां होगी जो सरकार में जो आज इधर है कल उधर हो जाएंगे। तो हमें मतलब टूटने और जुड़ने का सिलसिला भी देखने को बिल्कुल मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बिहार में राहु और केतु, राहु की महादशा में केतु है। जब भी राहु और की महादशा में केतु होता है तो वो संक्रमण का दौर होता है, ट्रांजिट का दौर होता है। ऐसे ट्रांजिट में आप किसी सरकार के 5 साल वो बीत जाए उसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने 2015 के चुनाव के पहले ही कहा था कि एक चैनल के थ्रू मैंने कहा था कि 2015 में जो जनादेश मिल रहा है ये जुलाई 2017 में इसमें परिवर्तन दिख रहा है। मुख्यमंत्री का भले परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन महागठबंधन से कट करके एनडीए के साथ श्री नीतीश कुमार जी आए और बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, आपने जिस तरीके से बातें कही, कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग तो चुनाव होने वाला है। लेकिन सबसे अगर एक और कड़ी पर बात करें चिराग पासवान पर, क्योंकि तेजस्वी यादव की कुंडली आपने ये कहा कि काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है और टक्कर जो है वो जोरदार होगी। चिराग पासवान इस पूरे फ्रेम में कहाँ दिखते हैं? देखिए, चिराग पासवान के बारे में इस समय अगर आप कहें कि वो मुख्यमंत्री बन रहे तो अभी तो नहीं बन रहे, उस सब को एक बच्चा भी बता देगा। लेकिन चिराग पासवान जी का भविष्य बहुत ही उन्नत है। इस चुनाव में वो भारत के प्रधानमंत्री, जैसा वो कहते हैं कि वो हनुमान जी हैं, तो ये निश्चित रूप से वो उनके दिल की आवाज़ है। और श्री चिराग पासवान जी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर कहेगी कि इन्हें समर्थन दो तो उन्हीं को समर्थन देंगे और वो जो कहेगी वो करेंगे।
इस प्रकार से, हालांकि चिराग पासवान जी को मुझे लगता है कि 10 जो उनकी कुंडली या एलजेपी की कुंडली है, एलजेपी की कुंडली के आधार पर मुझे लगता है कि 10 के आसपास उनके सीट आएंगे, लेकिन उनकी वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिसे कहेगी उनके साथ वो हो जाएंगे। और खुद भी कहते हैं कि उनके सीने में मोदी जी दिखते हैं। और लेकिन श्री चिराग पासवान जी भविष्य के नेता ही नहीं हैं, बल्कि बिहार के एक लोकप्रिय तो आज भी हैं, लेकिन बिहार की दशा और दिशा उनके द्वारा निर्धारित होने वाले उनका भविष्य है। वो आगे चलकर बहुत तरक्की करेंगे और हो सकता है कि आने वाले समय में 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 7 साल के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। जिस तरह की उनके अंकों के से, उनके नाम से जो मैंने निकाला है, वो नाम से वो 3 निकलता है, 3 गुरु का अंक होता है। और जैसे ही गुरु की महादशा आएगी तो निश्चित रूप से चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री, या उनको पूरी पार्टी के हेड तो आज भी हैं, लेकिन वो सरकार के हेड भी हो सकते हैं और आगे चलकर उनका भविष्य बहुत ही उन्नत दिखता है। बिल्कुल। बात करें दीपक जी नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार ने पहले ही एक सबसे लास्ट में जब चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे मधुबनी जिले में, तो वहां पर उन्होंने धमदाहा में ये कह दिया कि ये उनका अंतिम चुनाव होगा, यानी कि इसके बाद से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में क्या लगता है, उनकी कुंडली क्या कहती है, किस तरीके से उनके लिए, क्या ये चुनाव जीत पाना बहुत आसान होगा या फिर जोरदार टक्कर है उनके लिए? देखिए, इस बार का जो चुनाव है, मैंने पहले भी कहा कि अंक गणित बड़ा ही मुश्किल का खेल हो गया है और ये त्रिकोण यानी ज्योमेट्री पर यह सरकार बनेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री हमारे बड़े संजीदे हैं और उन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से वो लोग खड़े हुए हैं और उनकी सूचिता है। मुख्यमंत्री जी उन्होंने देख लिया कि नए युग की भवानी आ रही है, यानी कि नए युग के लड़के आ रहे हैं, तो खुद भी उनको ऐसा लगा कि इस चुनाव के पश्चात वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो मार्गदर्शन करेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे और आने वाले जो भविष्य हैं उनके साथ होंगे। तो इस तरीके से जो उन्होंने समझा, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार में एक सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो भविष्य को बहुत अच्छे से जानते हैं और किसी भी बातों को संजीदगी से कहते हैं, सुचिता से कहते हैं। जो और ये उनकी सुचिता है, ये उनकी राजनीतिक परिपक्वता तो है ही। उनके बारे में कुछ भी कहना कहिए कि सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। अगर वो मुख्यमंत्री रहें अथवा मुख्यमंत्री ना भी रहें तो भी बिहार को उनका सम्मान करना चाहिए, बिहार को उनका आदर करना चाहिए। और बिहार, और मैं समझता हूँ, चाहे वो श्री तेजस्वी प्रसाद जी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी से हों, चाहे लोजपा के हों, तो देखिए कानूनी अड़चन वो अलग बात है, लेकिन श्री नीतीश कुमार जी का सम्मान या उनको करना चाहिए, सबों को करना चाहिए। और ये भी मैं कहूँगा कि श्री लालू प्रसाद यादव जी ने गरीब तबकों को उन्होंने एक आवाज़ दी थी और श्रीमती राबड़ी देवी ने ये जता दिया कि बिहार में अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो आपका हृदय का होना सबसे बड़ी बात है, आपको सच्चाई के साथ होना बहुत बड़ी बात है। वो तो एक साधारण सी महिला रसोई घर से उठी और बिहार को चलाकर दिखा दी। यानी कि इसका मतलब है कि यह जो बिहार की धरती है, जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो कोई ना कोई दैविक शक्ति के साथ बनता है, देवीय शक्ति होती है। और इस देवी शक्ति का साक्षात उदाहरण श्रीमती राबड़ी देवी है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हों, चाहे हमारे
जीतन राम मांझी जी हों, उन्होंने कम समय में अपनी जो लोकप्रियता हासिल की, यह बता दिया कि बिहार की धरती की मिट्टी कितनी उर्वरा है और कितने कम समय में उन्होंने बिहार की दिशा और दशा को बदलने का काम किया। उनकी नीतियों को देखें, उनके कैबिनेट के बैठकों में जो मैंने पढ़ा है तो वो उनके नीतियों को देखें तो वो भी कभी काफ़ी काबिल तारीफ है। इसलिए हमारे बिहार में जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं वो बहुत ही दैवीय शक्ति से पूर्ण बने हैं, चाहे वह श्री नीतीश कुमार हो, चाहे वह श्री लालू प्रसाद यादव हो, चाहे राबड़ी देवी जी हों, चाहे अभी जीतन राम मांझी जी हों, चाहे श्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी हो, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो और अब्दुल गफूर साहब हो। सबों का नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है। और श्री नीतीश कुमार जी ने अगर बिहार के मुख्यमंत्री रहते या नहीं रहते, ये तो देवी देवता और हमारे पितृ जानते हैं, क्योंकि यह गया की धरती है जहाँ पर कि पितरों का भी आशीर्वाद जरूरी है। तो जो भी मुख्यमंत्री बने बिहार को आगे बढ़ाए, चाहे वह अंकगणित के आधार पर बने या ज्योमेट्री के आधार पर सरकार बने या कोई रेखा कहीं खींचे, लेकिन काम होना चाहिए। यही मेरी शुभकामना है। और मतदान में जो जीतने वाले जीत कर आएंगे उनका स्वागत है, और जो नहीं भी जीते वो अपने स्तर से अपने क्षेत्र में काम करेंगे और बिहार को हम सब मिल के आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो साफ तौर पर पंडित जी ने जिस तरीके से बताया कि इस बार जो चुनौती है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस बार का जो इलेक्शन है वो एकदम आप कहें तो लड़ाई काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। और जिस तरीके से पंडित जी ये कह रहे हैं कि इस बार जो सिलेक्शन होगा वो अंक गणित के आधार पर नहीं होगा बल्कि बीज गणित के आधार पर होगा, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टक्कर तो जोरदार है। जनता ने भाग्य भी जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत पर फैसला भी सुना दिया है। लेकिन न्यूज़ फॉर नेशन पर आप बने रहिए, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं। लगातार हर दिन हम आपको पूरी अपडेट्स दिखा रहे हैं, और इसके साथ इंतज़ार 10 तारीख के लिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो फैसला है वो 10 तारीख को आएगा और तभी पता चलेगा कि बिहार को जो मुख्यमंत्री मिल रहा है वो कौन है। बिहार की जनता ने किस पर भरोसा किया है और किसके सितारे बुलंद हो रहे हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।